बहुत पहले की बात है। नॉर्थ चाइना के एक गांव में 3 मॉन्क्स रहते थे। उनका नाम आज तक कोई भी नहीं जानता, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम बताया ही नहीं। चाइना में उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता है। ये तीनों मॉन्क्स हमेशा एक साथ सफर किया करते और हंसने के अलावा कुछ नहीं करते थे। ये ना तो किसी से कोई बात करते और ना ही किसी को कोई नसीहत करते, बस सिर्फ हंसते रहते। तीनों मॉन्क्स जब किसी शहर या गांव में पहुंचते तो वहां के बाजार के बीच में खड़े हो जाते और हंसना शुरू कर देते। ये तीनों इतने दिल से, इतने मन के साथ, इतने जोर जोर से हंसते कि आसपास रहने वाले और वहां से गुजरने वाले सभी लोग आहिस्ता आहिस्ता इन तीनों के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाते। तीनों मॉन्क्स इतनी रूहानियत से हंसते कि इनको देखकर आसपास के लोग भी हंसना शुरू कर देते और देखते ही देखते पूरा शहर, पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता। और फिर तीनों दरवेश वो गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव चले जाते और वहां भी इसी तरह हंसना शुरू कर देते। उनका हंसना ही उनकी इबादत और तबलीग का जरिया होती, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को एक लफ्ज भी नहीं कहा था। देखते ही देखते उनकी शोहरत पूरी चाइना में फैल गई और पूरे चाइना में लोग उन्हें इज्जत देते और प्यार करने लगे, क्योंकि इससे पहले लोगों ने कभी ऐसे रूहानी इलाज करने वाले लोग नहीं देखे थे। और लोगों ने उन तीनों का नाम 3 लाफिंग मॉन्क्स रख दिया। उन तीनों मॉन्क्स का मानना था कि जिंदगी एक हसीन सफर है जिसे हमेशा हंसते हुए गुजारना चाहिए। वो तीनों मॉन्क्स इस तरह हंसते कि ऐसा लगता था कि उन्होंने कायनात के मजाक को समझ लिया हो, कुदरत के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक भी लफ्ज कहे बिना पूरे चाइना में इतनी खुशी फैलाई जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाई थी। लोग उनसे बात करना चाहते, उनका नाम पूछते, लेकिन वो सिर्फ हंसते रहते। तो उनका नाम ही पड़ गया 3 हंसते हुए मॉन्क्स, 3 लाफिंग मॉन्क्स। उन तीनों मॉन्क्स को सफर करते और लोगों को हंसाते हुए काफी साल गुजर गए और वो तीनों काफी बूढ़े हो गए। और एक दिन जब वो तीनों नॉर्थ चाइना के एक गांव में ठहरे हुए थे तो उनमें से एक मॉन्क की मौत हो गई। ये खबर सुनकर लोग काफी सदमे में थे और दूर दूर से लोग सिर्फ ये देखने आने लगे कि बाकी 2 मॉन्क्स इस सदमे में रोएंगे और पहली बार लोग इन्हें रोता हुआ देखेंगे, क्योंकि किसी ने भी इन लोगों को कभी रोते हुए नहीं देखा था। और पूरा गाँव वहाँ जमा हो गया जहाँ तीनों मॉन्क्स ठहरे हुए थे। लोगों ने देखा कि दोनों मॉन्क्स तीसरे की लाश के पास बैठे और भी ज्यादा जोर जोर से हंस रहे थे। वो लोग हंसते ही जा रहे थे और रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ये आपका साथी था और इसकी मौत पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तो पहली बार उन मॉन्क्स ने लोगों से बात की और कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि ये आदमी जीत गया है। कल जब हम इस गांव में आ रहे थे तो रास्ते में इसने हमसे शर्त लगाई कि हम तीनों में से पहले कौन मरेगा, और इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया है और हम अपनी हार और इस आदमी की जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा हम एक लंबे अरसे तक साथ रहे। हमने एक दूसरे की मौजूदगी और साथ गुजारे हुए वक्त से बहुत खुशियां समेटी, और अब इससे अलविदा कहने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि हम हंसकर इसे अलविदा कहें। चाइना में यह ट्रेडिशन था कि मुर्दा शख्स को नहलाकर उसके कपड़े तब्दील किए जाते थे, लेकिन मरे हुए मॉन्क ने यह नसीहत की थी कि मरने के बाद ना मुझे गुस्ल दिया जाए और ना ही मेरे कपड़े तब्दील किए जाएं, क्योंकि मैं कभी नापाक हुआ ही नहीं। मैंने कभी इस दुनिया की किसी भी नापाकी को अपने करीब ही नहीं आने दिया, सिर्फ अपनी हंसी से। जब उस मॉन्क के जिस्म को चिता पर रखकर आग लगाई गई तो लोगों को पता चला कि उस मॉन्क ने मरने से पहले अपने कपड़ों के अंदर कुछ पटाखे छुपाए हुए थे, जो आग लगने के बाद फटकर आसमान में रंग बिरंगे सितारों की तरफ फैल गए। और ये देखकर एक बार फिर से पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरह वो तीसरा मॉन्क मरने के बाद भी सारे गांव को हंसा गया। और ये देखकर बाकी 2 मॉन्क्स ने कहा, चालाक आदमी, तुमने मरकर भी पूरे गांव को दोबारा हंसा दिया और तुम फिर से जीत गए। नाजरीन, अगर आप जिंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दूसरों पर हंसने की बजाय खुद पर हंसना सीखें और जिंदगी का हकीकी लुत्फ हासिल करें।